देव मैथ सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पार्ट करवा दिया है। दूसरे पार्ट में जहाँ पर मैं अर्थमेटिक मीन के बारे में चर्चा करूँगा वो ले रहा हूँ। तो देखिए टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट टर्म आता है EM। इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। देखिए इसको क्या किस प्रकार से हम लिखें। पहला पॉइंट, अगर कोई आपसे ये कह दे A और B के बीच में एक अर्थमेटिक मीन यानी एक समांतर माध्य मैंने डाल दिया, तो इस A की वैल्यू बताइए मुझे। इस A की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो A सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस हुआ और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस हुई, तो यहां से 2A A प्लस बी, तो इस A की वैल्यू कितनी आएगी? A प्लस बी अपॉन 2। यानी कि कोई अगर आपसे ये कह दे कि दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन A इंसर्ट कर दे, तो A की वैल्यू हमेशा A प्लस बी अपॉन 2 होगी। लेकिन अगर इसी पार्ट में आपसे ये कह दिया जाए कि A और B के बीच में N A1 A2 A3 AN AM इंसर्ट कर दिए जाए, तो आपको A1 A2 A3 AN तक की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? N ऑलरेडी है, N है 2, ये N प्लस 2। तो लास्ट टर्म B, फर्स्ट टर्म A, नंबर ऑफ टर्म N प्लस 2 -1 इंटू D। तो यहां से हमारे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी? B माइनस A अपॉन N प्लस 1। यह N क्या है? नंबर ऑफ AM, मतलब समांतर माध्यों की संख्या। ठीक है, जब हमें D पता चल गया, फर्स्ट टर्म A है, तो फर्स्ट AM प्रथम समांतर माध्य आपसे पूछ लिया जाएगा। तो A1 की वैल्यू A प्लस D, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 2D। A3 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 3D। और nth जो AM होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? A प्लस ND। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि इन सभी का सम कितना होगा? A3 तो AN। तो देखिए इन सबको अगर ऐड करें तो A टोटल N टाइम है, तो NA। D कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस N। इसका वो एक समांतर श्रेणी है यानी AP है, AP है तो इसका फॉर्मूला होता है N प्लस 1 अपॉन 2। D की वैल्यू आपने निकाली है B माइनस A अपॉन N प्लस 1। D की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, NA B माइनस A अपॉन N प्लस 1 इंटू N प्लस 1 अपॉन 2। N प्लस 1 से एलसीएम लिया तो 2 NA NB माइनस NA, तो 2 NA में से एक NA गया तो NA प्लस NB अपॉन 2। तो आपको ये पता चली गया कि n कॉमन ले लिया तो A प्लस B अपॉन 2 आ गया। यानी कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सभी AM का सम क्या होगा, देखिए सभी AM का सम, तो n और जो इन दो नंबर के बीच का हमने समांतर माध्य निकाला था, AM निकाला था, उसका n टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। आइए अब मैं आपसे इनके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n AN प्लस 1 प्लस BN प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n। मतलब आपको ये बताने कि अगर ये एक अर्थमेटिक मीन को शो कर रहा है तो n की वैल्यू क्या रखे। तो ट्रिक तो क्या है
कि चेकिंग द ऑप्शन, चेक ऑप्शन, ऑप्शन पुट करते जाओ, जिससे भी आपको आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 मिल जाए वही आपका आंसर है। लेकिन अगर मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से लेना चाहूँ तो a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, a प्लस बी अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 b की पावर n प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू बी। अब आप देखिए a की पावर n इंटू ए की पावर 1, जब दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये यहाँ आके कैंसिल हो जाए, तो a की पावर n प्लस 1। ऐसे ही b की पावर n प्लस 1 ये वहाँ जाएगी। पहले इस अपन a की पावर n वाले पार्ट को इधर ले लेते हैं, माइनस a की पावर n b, इसको वहाँ भेजा तो हमारे पास है b की पावर n इंटू बी की पावर n और b की पावर 1, तो b की पावर n प्लस 1 और माइनस 2 b की पावर n प्लस 1, तो बच गया माइनस b की पावर n प्लस 1। इन दोनों से कॉमन आ रहा है मेरे पास a की पावर n, यहाँ बचेगा a माइनस बी, यहाँ से मेरे पास b की पावर n कॉमन आया, यहाँ बचेगा a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a की पावर n b की पावर n अपॉन a की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1, यानी कि a अपॉन b की होल पावर n इक्वल टू 1। ये 1 कब आएगा, जब a अपॉन b की होल पावर कितनी हो जाए, 0, तो n की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आइए अब मैं सेकेंड इसके क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ, यही जो am पर डिपेंड है। देखिए, इफ a and am are inserted between 20 and 80, मतलब अब की बार आपको 20 और 80 के बीच में n am इंसर्ट कर दिए, मतलब a1 a2 और an। ठीक है, उसने आपसे एक चीज और भी कही है कि प्रथम समांतर माध्य और अंतिम माध्य, मतलब फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का जो रेशियो है, तो फर्स्ट मीन का मतलब था a1 a प्लस डी, जो मैंने आपको पहले बताया, और a एंड लास्ट मीन में मैंने लिखा था a प्लस एन डी। तो लास्ट मीन हमें नहीं पता कितना है, n मान लिया, a प्लस एन डी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 20। d का फॉर्मूला था हमारे पास b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, b कितना है 80 माइनस 20 अपॉन एन प्लस 1, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 अपॉन एन प्लस 1। तो a 20, तो देखिए a1 अपॉन an 1 अपॉन 3, a1 कितना है a प्लस डी, a प्लस एन डी 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 3d a प्लस एन डी, a इधर आया तो 2a, 3 यहाँ आया था एन डी माइनस 3d, तो देखिए 2a, a की वैल्यू 20, n माइनस 3, d की वैल्यू कॉमन ले लूँगा तो d की वैल्यू आएगी 60 अपॉन n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 40n प्लस 40, 60n 180 को इधर लिया तो प्लस 40, 60n माइनस 40n, ये आ गया 220, 20n, तो n की वैल्यू 11, ये हमारे पास आता है n की वैल्यू। ठीक है, आइए हमें एपी के कुछ अलग क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ट्रम इन द सीक्वेंस 2, 5, मतलब आपको 2, 5, 8, 11 अप टू 100 ट्रम है, 100 ट्रम्स है, और 3, 5, 7, 9, 11 इसमें भी अप टू 100 ट्रम है। इसमें से जो इक्वल ट्रम है, जो एक जैसी है, समान
है वो टोटल कितनी है। तो पहले बात तो आप ये देखिए कि इसमें 100 टर्म कितनी होगी। तो फर्स्ट टर्म तो ए भाई 100 टर्म कितनी होगी, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 3, 2 प्लस 99 इंटू 3 297 प्लस 297 तो 299 और इसकी 100 टर्म कौन कितनी होगी 3 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 99 इंटू 2 198, 198 प्लस 3 201 201 हो गया इसकी, और इसकी 299। तो यानी कि इन दोनों में से कॉमन टर्म कितनी आ रही है देखिए, 5 आ रही है, 11 आ रही है, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन लास्ट में जो हमारे पास टर्म आएगी वो 201 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी फर्स्ट टर्म 5 प्लस हमें नहीं पता कितने टर्म है ये इंटू डी 6, और ये क्या होनी चाहिए 201 से कम होनी चाहिए, 299 नहीं 201 से कम होनी चाहिए। 5 उधर गया n माइनस 1 इंटू 6, तो 5 इधर जाते ही 196, 6 का डिवाइड कर दीजिए, इक्वल भी होगा, 6 का डिवाइड करते 3 और 3 2 4 अपॉन 6 मतलब n माइनस 1 32 सही 2/3। ये एक उधर गया तो n की वैल्यू 33 सही 2/3, यानी कि n की वैल्यू इससे कम होगी। तो इंटीजर नंबर कौन सा है n इक्वल टू 3, मतलब टोटल इसमें 33 टर्म ऐसी है जो सेम होगी। तो इसका आंसर है 33 आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एपी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन एपी 50 प्लस 48 46 44 मतलब अप टू। अब आइए तो हमें पता है कि इसका लास्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका सम कब हो सकता है, जब इसकी जो सबसे कम से कम जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो हो। नेगेटिव होगी तो ये वापस माइनस होता जाएगा सब। तो हम ये चेक करेंगे कि लास्ट टर्म जीरो कब आती है। फर्स्ट टर्म है कितनी है 50, डी कितना है -2, लास्ट टर्म जीरो, फॉर्मूला हमें पता ही है एल ए प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म 50 एन माइनस 1 डी माइनस का 2, ये इधर आए तो -50 एन माइनस 1 माइनस का 2, ये इसमें डिवाइड किया तो 25 एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू 26 आ रही है, यानी कि मैक्सिमम सम इतना आएगा। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अपन ने देख ली जीरो है, फर्स्ट टर्म कितनी है 50 प्लस लास्ट टर्म जीरो, नंबर ऑफ टर्म 26 अपॉन 2, 13 इंटू 50 650, ये आपका आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। देखिए कुछ ट्रिकी वाले, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ट्रिक वाला क्वेश्चन है ए बी सी आर इन ए पी, देन 1/√b प्लस √c 1/√c प्लस √a 1/√a प्लस √b, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे कहते बोले सर कई बार ट्रिक की बात आती है तो 1 2 3 रखते तो वो इसे कॉम्प्लिकेटेड बन गया। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना है। ए की वैल्यू आपको 1 लेनी है, बी की वैल्यू 25 लेनी है, सी की वैल्यू 49 लेनी है। समझ आया? कहने का मतलब है अगर आपको कभी भी a² b² c² AP भी दे दे और रूट में ना देकर डायरेक्ट पूछ रहे तो इसकी वैल्यू 1 लेनी है, 25 लेनी है, 49 लेनी है। और इन केस में रूट आ रहा है तो यहाँ पर 1 25 49, क्योंकि जैसे रूट लेंगे कंप्लीट ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए 1/√b प्लस √c 1/√c प्लस √a 1/√a प्लस √b, √b 5, √c 7,
1/12, 1/7 + 1 8, 1/1 + 5 6। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है, जीपी है या एचपी है। तो फर्स्ट एपी है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। एलसीएम है 24, 3 - 2 मतलब 1/24, और 1/6 - 1/8 24, 4 - 3 मतलब 1/24। ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये किस में होंगे, एपी में होंगे। आगे बात समझ में। तो ट्रिक कब यूज करनी है ये जरूर आपको ध्यान रखना है। 12549। आइए इसके एक अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें कि इफ log base 3 2 log base 3 2 की पावर x - 5 एंड log base 3 2 की पावर x - 7/2 आर इन एपी, देन x की वैल्यू बतानी है। अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन होती है कि बीच की टर्म का डबल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यस, तो ये ऊपर गया 2 की पावर x - 5 का होल स्क्वायर log base 3 2 × 2 की पावर x - 7/2। इस 2 को अंदर लीजिए, log हटा दीजिए, और 2 की पावर x को मैंने y पुट किया। क्या? y। तो ये आ जाएगा तो y - 5 का होल स्क्वायर 2 × y, और 2 अंदर ये कैंसिल हो गया 7, y स्क्वायर 10y + 25 2y - 7, 2 इधर आते ही y स्क्वायर - 12y 32। 32 कैसे टुकड़े करिए कि 12 आ जाए, y - 8 y - 4 = 0। y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, 2 की पावर x 2 की पावर 3, 2 की पावर x 2 की पावर 2, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। अब यहाँ बात आती है कि सर x की वैल्यू 2 लेनी है या 3 लेनी है। x की वैल्यू 3, तो देखिए आपके पास है log base 3 2 की पावर x - 5। जैसे आप यहाँ 3 रखोगे तो 8 - 5, यानी कि ये सेटिस्फाई होती है। लेकिन x की वैल्यू जैसे आपने यहाँ 2 रखी तो log के अंदर क्या आ जाएगा, 4 - 5 माइनस का नंबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर x = 3 आंसर आएगा। चलिए आइए एपी के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। द नंबर्स 2 की पावर और 3 की पावर 2 sin 2x - 1, 14, 3 की पावर 4 - 2 sin 2x आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो इसकी 5th टर्म बतानी है। इसे हम हिंदी में देख लीजिए। तो देखिए अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन होती है बीच की टर्म का डबल और इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये लीजिए 2 sin 2x, तो ये तो 28। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 sin 2x अपॉन में 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 sin 2x, और इस 3 की पावर में 2 sin 2x को मैंने y मान लिया। 28 y अपॉन 3 81/y, एलसीएम लिया तो 3y, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया ये 84y, y स्क्वायर 243। 84 को इधर लिया तो y स्क्वायर - 84y + 243 = 0। 243 के ऐसे फैक्टर करोगे 84 आ जाए ऐड करने पर, तो y - 81 और y - 3 = 0, यानी कि y की वैल्यू 81 या y की वैल्यू 3। y अपन ने माना भी था 3 की पावर 2 sin 2x, 3 की पावर 4, 2 sin 2x 4, ये कैंसिल, तो sin 2x की वैल्यू 2,
ये हमें भी पता है साइन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं पॉसिबल हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 की पावर 2 साइन 2x इक्वल टू 3 की पावर 1, तो 2 साइन 2x 1, तो साइन 2x की वैल्यू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 2x साइन 30 डिग्री की, यानी कि 30 डिग्री की। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिग्री। अब ये वैल्यू उठा करके हमें यहां रखनी है, अपने वाली इस पार्ट में रखनी है। तो पहली जो फर्स्ट नंबर होगा 3 की पावर 2 साइन 2x माइनस 1, तो 3 की पावर में साइन 2x की वैल्यू डायरेक्टली देख लो 1/2 से डी माइनस 1, तो ये कैंसिल 3 की पावर 0 मतलब 1। तो फर्स्ट नंबर तो अपने पास 1 आ गया, सेकेंड नंबर 14 आ गया, थर्ड नंबर क्या आएगा? 27 आएगा, फोर्थ नंबर ये मतलब देखिए डिफरेंस कितना है, 13 का है, इसमें 13 ऐड करते हैं 40, और फिफ्थ नंबर 53। आपसे फिफ्थ नंबर ही पूछ रहा है वो कि फिफ्थ नंबर कौन सा है? 43 नंबर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर हूँ द सम इज 45 का स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। मतलब आपको इन ओड इंटीजर का सम बताना है, मतलब ऐसे कौन कौन से ओड इंटीजर है जिसको अगर हम जोड़ें तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर्स होंगे। मान लेते लेट नंबर ऑफ ओड इंटीजर n है, तो ओड इंटीजर में शुरुआत कर रहा हूँ। फर्स्ट 2m प्लस 1, सेकेंड 2m प्लस 3, थर्ड 2m प्लस 5 एंड nth टर्म कौन सी हो जाएगी? 2m प्लस 2n माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगी nth टर्म। तो इन सभी का सम मतलब 2m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 3 डॉट 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 2m प्लस 2n माइनस 1, ये किसके इक्वल है? 45 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब आप देखिए टोटल ये n टर्म्स हैं, 2m को ऐड करूंगा n टाइम तो 2mn हो जाएगा बिल्कुल। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस चलता रहेगा, और ये 2n माइनस 1 लास्ट टर्म होगी। 45 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 2mn प्लस, अब आप देखिए ये एक एपी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, तो n/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है? 2n माइनस 1। 45 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 2mn प्लस n स्क्वायर 45 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब आपने एक बात करी इसमें mn भी और n स्क्वायर भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 45 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। बिल्कुल जैसे सोल्व करेंगे तो यही आएगी। यानी कि अगर हम इधर नोट करें तो m प्लस n की वैल्यू तो कितनी है? 45, और m की वैल्यू कितनी है? 21। जब m की वैल्यू 21 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी? यहाँ 21 रखते ही 24 आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म। तो हमने फर्स्ट टर्म क्या मानी थी? 2m प्लस 1, तो 21 रखते ही 21 इंटू 2 42 प्लस 1, भाई 2m प्लस 1 है तो ये 43। फिर इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिए अब आप अगली टर्म क्या आएगी? दो का ऐड तो 45 47। अब लास्ट टर्म का कौन सा आ जाएगा? n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2m प्लस 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 24 माइनस 1, 42 प्लस 48 माइनस 1 यानी कि 89। तो लास्ट टर्म हमारे पास आएगी, तो जिसका आंसर आएगा हमारे पास है डी। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना जरूर। हाँ, ये अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि A1, A2, A3 आर इन EP।
सच दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 450 है। तो इसका सम बताना है, बहुत सिंपल है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है A1, A2, A3 और A24 किस में है, AP में। मैंने आपको पहले वाले पार्ट में कहा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो इक्वल डिस्टेंस पे जो भी हैं उनका सम हमेशा इक्वल हो। जैसे यहाँ से सेकंड टर्म है A2 तो वहां से सेकंड टर्म लास्ट से A23, तो इन सभी का सम हमेशा इक्वल आएगा। तो आप देखिए इधर नोट करेंगे कि हमें दिया हुआ A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 A24 की वैल्यू दे दी 450, बिल्कुल। तो A1 प्लस A24 A5 A20 A10 A15 इक्वल टू 450। इन सभी का सम हमेशा A1 प्लस A24 के इक्वल ही होगा। तो 3A1 प्लस A24 इक्वल टू 450। तो A1 प्लस A24 की वैल्यू 150 होगी। अब हमसे वैल्यू पूछी गई है, देन A1 प्लस A8 प्लस A17 प्लस A24। तो देखिए 1 और 24 25 हो जाना। A1 प्लस A24 8 और 25 17 25, ये इसकी वैल्यू पूछी। तो इसको क्या लिख देंगे, डबल A1 प्लस A24। तो A1 प्लस A24 की वैल्यू 150, 2 इंटू 150 मतलब 300 वैल्यू आ रही है। इसका आंसर आएगा बी आंसर आएगा। आइए इसके सेकंड अगले वाले क्वेश्चन पर चर्चा करें। द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन EP आर S1 S2 एंड S3 रेस्पेक्टिवली 3S2 माइनस S1 की वैल्यू बतानी है। देखिए Sn का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो S2 का कितना हो जाएगा, क्योंकि 2n टर्म है, 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1d। और S3 का फॉर्मूला क्या जाएगा, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1d। अब सुनिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3S2 माइनस S1, मतलब 3 इस S2 में से S1 वाला माइनस करना है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d S2 में से है ना 2 और n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए n/2 तो मैं सबसे कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 2 बचेगा 4a 2 4nd 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d। देखिए 4a में से 2a गया तो 2a, 4nd माइनस nd तो 3nd माइनस d तो 3n माइनस 1d। आप नोट करोगे ये फॉर्मूला किसका है, S3 का। लेकिन देखिए क्वेश्चन बड़ा हुआ, एक ट्रिक लो, बहुत सिंपल सी ट्रिक ले रहे। n की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, मतलब s कोई भी एक AP ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6। S1 का मतलब है केवल एक टर्म का सम, S2 का मतलब है 2 टर्म का सम। n की वैल्यू 2 ले लो, 3 2 3 6 हो जाएगी, 6 टर्म ले लिया। S2 का मतलब हो गया 2 टर्म का सम 1 2। S3 का मतलब हो गया 3 टर्म का सम 1 2 3 2 3 6 2 3 5 और 1 6। अब आप देखिए हमसे पूछा है 3S2 माइनस S1। S2 कितना है 3 माइनस 1 तो 2 3 6 6 किसका है, S3 से तो आ रहा है। जरूरी नहीं आप ये भी ले लीजिए, n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 टर्म का सम, 4 टर्म का सम, 6 टर्म का सम, टोटल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मैंने यहाँ पर आपके लिए समांतर श्रेणी का एक पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। समांतर श्रेणी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाले टाइम में मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक बनाऊंगा। और साथ ही में आपको एक और बता दिया जाए कि एनडीए की भी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो मैं एनडीए का भी पेपर आपको इसमें डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।